हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी को पता है कि डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हम पढ़ते हैं फिर कंफ्यूजन हो जाता है, H1 प्रोटीन H2 प्रोटीन कौन कौन सा हिस्टोन ऑक्टामर बनाएगा, डीएनए जो है कितने बेस पेयर का होना चाहिए न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए, पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा या फिर पहले बीट्स ऑन स्ट्रिंग बनेगा या फिर पहले क्रोमोसोम बनेगा या फिर क्या बनेगा। कंफ्यूजन बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन दावा है इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट नहीं होगा। जीरो से स्टार्ट करेंगे, पीक तक चलेंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, और समझ में ना आए हो ही नहीं सकता। क्लियर है? चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो मेनली दो टाइप के बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। नाम क्या है मेरे बच्चों? आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड हैं। क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये बेसिक अमाइनो एसिड जो आर्जिनिन और लाइसिन है, यही मिलकर के क्या बनाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? तो हिस्टोन प्रोटीन पे जो चार्ज होता है वो है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है बताइए? हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हिस्टोन प्रोटीन ही आगे चल के बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर। सवाल ये है सर कि हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से प्रोटीन जो हैं वो बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, और कौन सा हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन नहीं करता। चलिए देख लेते हैं। सबसे सिंपल मेरे बच्चों, देख लेते हैं टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 5 टाइप का होता है। देखिए यहां पे H1, H2A, H2A, H2B, H3 एंड हियर H4। कैसे जाएंगे मेरे बच्चों? H1 से H4 तक जाएंगे। जो H2 होगा वो दोनों के साथ होगा, H2A के साथ भी होगा, H2B के साथ भी होगा। देखिए 2 नंबर का आदमी ना अच्छे लोगों के साथ भी रहता है, बुरे लोगों के साथ भी रहता है। तो H फॉर व्हाट? हिस्टोन। H2 है, 2 नंबर का आदमी है, तो A फॉर अच्छे लोगों के साथ भी है एंड B फॉर व्हाट? बुरे लोगों के साथ भी है। ठीक है? तो H2, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। क्लियर मेरे बच्चों? टोटल 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब यहां पर जरा समझिए, इन सबका, इन चारों का 2-2 मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे बच्चों? ये टोटल कितने हिस्टोन, कितने टाइप के हैं? 4। हर किसी का 2-2 मॉलिक्यूल क्या बना लेगा? कितने मॉलिक्यूल बना लेगा? 8। उसी को बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टामर। कैसे? मैं कहता हूं आपसे कि सपोज करिए H2A एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल और हमने किसका ले लिया? H2A का ले लिया। ठीक है? फिर मैंने आपसे बोला कि सर यहां पर ले लीजिए H2B, और एक मॉलिक्यूल और किसका ले लिया? H2B का। क्लियर है? फिर आपने बोला सर यहां पर H3 ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे H3 के। फिर उसके बाद यहां पर एक और ले लिया, क्या? H4। क्लियर है? तो देखिए H4 यहां पे 2-2 मॉलिक्यूल हो गए हर एक के। तो आप देखिए टोटल कितने मर हो गए, कितनी यूनिट हो गई? 8। इसी को हम बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8। मर क्या होती है? यूनिट होती है। 8 हिस्टोन प्रोटीन से क्या बना होता है? हिस्टोन ऑक्टामर। तो याद रखिए, अगर हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हिस्टोन ऑक्टामर पे भी कैसा होगा मेरे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। एनी डाउट? ना जी सर। तो सर H1 क्या करता है? हिस्टोन H1 प्रोटीन क्या करता है? याद रखिएगा मेरे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट नॉट फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन नहीं करता। तो क्या बनाएगा? आगे हम समझेंगे। देखिए, हमने हिस्टोन ऑक्टामर बना लिया है, हमको पता है। अब बनाना है हमें क्या? डीएनए। डीएनए किसका बना होता है? सर डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और मैं पूछ लूं आपसे न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर पेंटोज शुगर होती है ना? पेंटोज शुगर होती है। सर नाइट्रोजिनस बेस होता है, और क्या होता है सर? फॉस्फेट। ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं बताइए? डीएनए। अगर मेरे बच्चों याद रखिएगा 2 चीजें, हिस्टोन ऑक्टामर पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो डीएनए होता है उस पे निगेटिव चार्ज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सर? निगेटिव चार्ज होता है। एंड जो डीएनए है अगर वो 200 बेस पेयर का है, 200 बेस पेयर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 बेस पेयर का डीएनए है जो कि निगेटिवली चार्ज है, तो होगा क्या मेरे बच्चों? ये हिस्टोन ऑक्टामर और ये 200 बेस पेयर का डीएनए जो कि निगेटिवली चार्ज है, ये दोनों आपस में लिपट जाते हैं और क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम। ऐसा कैसे हो जाएगा सर? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक यूनिवर्सल लॉ है। क्या?
सर हीरोइन भागेगी कहां तक? हीरो के घर तक। हीरो भागेगा कहां तक? हीरोइन के घर तक। मीन्स व्हाट? अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। देखिए सर, जो सपोज करिए ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है, मेरे पास सपोज करिए एक धागा है जो कि डीएनए है, निगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव के अराउंड क्या हो जाएगा? वो लिपिड सा जाएगा, है ना? ठीक है, तो जो यूनिट बन जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। तो देखिए आप यहां पर ये जो हमने बनाया है ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है मेरे बच्चों, है ना? ये क्या है? ब्लू कलर का जो है हिस्टोन ऑक्टामर है, उस पर जो लिपटा पड़ा है ये क्या है? डीएनए है सर। क्या है? डीएनए। समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बताइए? न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। बट याद रखना मेरे बच्चों, ये जो डीएनए है जो बाइंड कर रहा है वो कितने का होगा? 200 बेस पेयर का ही होगा। क्लियर है? और याद रखना H1 प्रोटीन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्मेशन में, तो वो करता क्या है? वो करता यूं है मेरे बच्चों, यहां पर H1 प्रोटीन क्या करता है? आता है बाइंड कर देता है इसको। ये क्या है? H1 प्रोटीन। तो जब न्यूक्लियोसोम में डीएनए इंटर करता है न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए, और वहां से जब एग्जिट करता है, तो डीएनए की एंट्री और एग्जिट को H1 प्रोटीन ही क्या करता है? बाइंड करता है। याद रखना। क्लियर है? अब सुनिए जरा ध्यान से, डीएनए जो न्यूक्लियोसोम में लिपटा पड़ा है वो कितने बेस पेयर का है? 200 बेस पेयर का। जो फ्री होगा डीएनए, ये बाहर की तरफ जो फ्री होगा वो होगा 146 बेस पेयर का। कितने बेस पेयर का? 146 बेस पेयर का। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? अब जरा ध्यान से सुनिए, अब जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? क्रोमैटिन थ्रेड्स बनाते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स का ही दूसरा नाम होता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, बीड्स मतलब क्या होता है? मोती। जैसे मोतियों की माला होती है, जैसे आपने मम्मी का मंगलसूत्र देखा होगा, है ना? मंगलसूत्र देखा होगा तो उस पे मंगलसूत्र में आपने कुछ इस तरह से देखा होगा, यहाँ पर इस तरह से डिजाइन होते हैं, फिर यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स लगे होते हैं, है ना? यहाँ पे ऐसे बीड्स लगे होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये लॉकेट हटा देता हूँ। सपोज करिए ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ये डीएनए है, और मेरे बच्चों ये जो आप बीड्स देख रहे हैं ये क्या है? न्यूक्लियोसोम है। तो इसको मैं ऐसे स्टेट कर दूं तो क्या हो गया? क्रोमैटिन थ्रेड हो गया ना। देखिए ऐसे, समझ पा रहे हैं क्या क्या लिखा है? जी हाँ, बीड्स ऑन स्ट्रिंग का ही दूसरा नाम क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो आप देखिए, एक न्यूक्लियोसोम यहां पर हो गया, एक न्यूक्लियोसोम यहां पर हो गया, एक न्यूक्लियोसोम यहां पर, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम लगे होते हैं। सर आपने बोला कि सर फ्री जो डीएनए है, फ्री डीएनए देखिए आप यहां से यहां तक है, इसमें कितने बेस पेयर होंगे? 146 बेस पेयर होंगे। फिर जो डीएनए लिपट रहा है हिस्टोन ऑक्टामर से, ये क्या है? बीच में क्या है? ये हिस्टोन ऑक्टामर है। इससे जो लिपट रहा है वो कितने बेस पेयर का होगा? 200 बेस पेयर का। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब जरा समझिए, अब क्या होता है? और भी ज्यादा कंडेंसेशन होता है, ये आपस में और लिपटते हैं। जब ये और लिपटेंगे तो जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये आगे चल के क्या बना लेगा? क्रोमैटिन फाइबर। तो देखिए इस तरह के क्रोमैटिन फाइबर हो जाते हैं, और क्रोमैटिन फाइबर और भी ज्यादा आपस में लिपट के कंडेंस होकर क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। किस फेज में? सेल साइकिल की मेटाफेज स्टेज में। कब? मेटाफेज स्टेज में। क्लियर मेरे बच्चों? इसी को बोलते हैं क्या? यही क्या है? क्रोमोसोम। बस यही है मेरे बच्चों। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।